इस्लाम धर्म का उदय। इस्लाम धर्म जो है 7वीं शताब्दी में इसका उदय हुआ। इसका इस्लाम का अर्थ होता है अल्लाह के प्रति समर्पित, अल्लाह के प्रति समर्पित होना। इसमें आस्था रखने वालों को मुसलमान कहा गया। इसके संस्थापक जो थे उनका नाम था हज़रत मोहम्मद साहब को माना जाता है। इसका पैगंबर का जो अर्थ होता है ईश्वर का दूत, इसीलिए इनका नाम था पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब। इसलिए ईश्वर का दूत, पैगंबर का मतलब होता है ईश्वर का दूत। इनका जन्म 570 ईस्वी, इनका जन्म जो है 570 ईस्वी में सऊदी अरब के मक्का के कुरैश कबीला में हुआ। 570 ईस्वी में मक्का के कुरैश कबीला में हुआ। उनके पिता का नाम था अब्दुल्ला, माता का नाम था अमीना, दादा का नाम था अब्दुल मुतालिब, चाचा का नाम था अबू तालिब। सबका नाम औ से ही था। पिता का नाम हो गया अब्दुल्ला, माँ अमीना, माता का नाम, दादा अब्दुल मुतालिब, चाचा अबू तालिब, दादा अब्दुल, इनके पिता हो गया अब्दुल्ला, चाचा अबू तालिब, मम्मी के नाम अमीना। इनका पुरान पसंद इनके दादा अब्दुल मुतालिब किए, क्योंकि इनके जन्म के पहले इनके पिता का जो है डेथ हो गया था। इनका शादी जो है 25 साल की एज में खदीजा नामक विधवा से हुआ, जो है पारी हुआ करती थी। इनके दो बेटा और 4 बेटी, 2 पुत्र और 4 पुत्रियाँ थी। 40 साल की एज में 610 ईस्वी में, 570 में जन्म, 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में उनको मोहम्मद साहब को ज्ञान प्राप्ति हुई। इसके बाद उन्होंने बहुदेववाद यानी कि मैनी गॉड्स वाले प्रथा को ख़त्म करके एक गॉड वाले प्रथा पर जोर दिया। तो हीरा नामक गुफा जो था वहाँ पे ज्ञान का प्राप्ति हुआ। 622 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद साहब जो हैं मक्का से मदीना की यात्रा किए, जिसे हिजरी संवत कहा जाता है। 622 में मक्का से मदीना का यात्रा की, जिसे हिजरी संवत कहा जाता है। इस्लाम जगत का पहला संवत जो है हिजरी संवत को माना जाता है, हिजरी संवत। हज़रत मोहम्मद साहब गैर मुसलमानों को जिम्मी की श्रेणी में रखा तथा उसे जजिया कर वसूला। जो हज़रत मोहम्मद साहब थे उन्हें मुसलमानों को जिम्मी की कैटेगरी में रखा और उनसे जजिया कर वसूला। गैर मुसलमानों को, जितने भी गैर मुस्लिम नहीं थे उनसे वो टैक्स लिया करते थे, इसका नाम था जजिया। जजिया एक जो है प्रोटेक्शन के लिए टैक्स लेते थे, सुरक्षात्मक के लिए नॉन मुस्लिम से। यह आमदनी का 1/10, 1/20 या 1/30 भाग तक होता था। यानी आमदनी का 1/10वां भाग भी हो सकता है, 1/20 और 1/30वां भाग भी हो सकता है, सब पर डिपेंड करता है। इनमें से महिला, अपाहिज, बच्चा, बेरोजगार और ब्राह्मण से नहीं लिया जाता था। महिला, अपाहिज, बच्चा, बेरोजगार और ब्राह्मण से ये टैक्स नहीं लेते थे। मोहम्मद साहब ने अपने जीवन काल में मिल्लत व्यवस्था दिया, अर्थात उन्होंने कहा कि सभी मुसलमान एक है और इसमें राज्य का कोई खास अस्तित्व नहीं, जैसे कि आप इंडिया से, पाकिस्तान से, मतलब इससे कोई मतलब नहीं है। सभी मुसलमान जो है वो एक है। कुरान इस्लाम धर्म का जो है पवित्र ग्रंथ है। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। कुरान, हज़रत साहब कुरान की शिक्षा का उपदेश दिया करते थे। एक देवदूत थे जिब्रियल ने मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में कन्वर्ट किया। एक देवदूत थे जिब्रियल जो है वो कुरान को अरबी भाषा में किया। जिब्रियल कुरान को अरबी भाषा में, हज़रत साहब कुरान की शिक्षा का उपदेश दिया करते थे। इनका डेथ जो है 632 ईस्वी में हुआ। उन्हें मदीना में दफनाया गया। हज़रत मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी जो है खलीफा कहलाए। 1924 ईस्वी में तुर्की के शासन जो थे मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो है 1924 में खलीफा पद को हमेशा के लिए समाप्त कर दिए। इसके बाद इस्लाम धर्म जो है 2 संप्रदाय शिया और सुन्नी में बट गया। शिया और सुन्नी में, बाद में चलकर शिया और सुन्नी के बीच करबला इराक के मैदान में एक लड़ाई हुआ। तो बहुत सारे शिया मारे गए, उन्हीं के याद में मुहर्रम मनाया जाता है। इस्लाम धर्म का व्यापक प्रसार को देखते हुए सिर्फ खलीफा के माध्यम से इसका धर्म का संचालन और निगरानी संभव नहीं रहा। इतना ज़्यादा बढ़ने लगा, फैलने लगा कि सिर्फ खलीफा लोग ही इसका प्रचार नहीं बचा सकते थे। इसी चलते बाद में जो है इनको सल्तनत में बांटा गया। तो सबसे पहले सल्तनत हुआ गजनी और सबसे पहले सुल्तान हुए महमूद गजनवी। सबसे पहला सल्तनत हुआ गजनी और सबसे पहले सुल्तान हुआ मोहम्मद गजनवी। हज़रत मोहम्मद साहब के जन्मदिन को ईद मिलाही उन नबी के पर्व में मनाया जाता है।
इनके जन्मदिन को ईद मिलाद उन नबी के पर्व में मनाया जाता है। इब्न इसाक जो थे सर्वप्रथम सबसे पहले मोहम्मद साहब की जीवनी लिखे थे इब्न इसाक लिखे थे। ईरानियों ने हमारे देश को हिंदुस्तान का होकर संबोधित किया तथा यूनानियों ने इसे इंडिया कहा। ईरानी लोग हमारे देश को हिंदुस्तान कहें, ईरानी जो है हिंदुस्तान कहते थे और यूनानी, सुनने में यूनान जो है इंग्लिश वर्ड लड़ा है, वो लोग इंडिया कहते थे। भारत को सबसे पहले हिंदू जो है अरबी लोग ही कहें, हिंदू भारत की जनता को हिंदू जो है अरब के लोग कहें। नमाज के दौरान मुसलमान जो है मक्का की तरफ मुँह करके खड़ा रहते हैं। जितने मुस्लिम लोग हैं वो मक्का की तरफ मुँह करके खड़ा रहते हैं। मक्का जो भारत से पश्चिम पड़ता है इसलिए पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ा रहते हैं, तो किबला कहा जाता है। भारत में मक्का पश्चिम की ओर दिशा की ओर किबला, पश्चिम की ओर दिशा को किबला कहा जाता है, किबला कहते हैं लोग। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना विश्वास रखते हैं। सुन्ना मोहम्मद साहब के कथनों और कार्यों का विवरण है। सुन्नी लोग जो है सुन्ना विश्वास करते हैं, जो मोहम्मद साहब कहते थे उनका जो कलेक्शन है उसको सुन्ना कहा जाता है। हज़रत अली की शिक्षा में विश्वास रखने वाले को शिया कहा गया है। जो हज़रत अली की शिक्षा में विश्वास रखते थे उनको शिया कहा गया। हज़रत अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। हज़रत अली मोहम्मद साहब के दामाद थे, उनके ऊपर बात पर जो विश्वास रखते थे उनको शिया कहा गया। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ है। सबसे पहले इस्लाम जो है अरब लोग ही लेकर आए भारत में। अरबों ने सिंध को जीत लिया और सबसे पहले भारत में इसी भाग में इस्लाम का एक महत्वपूर्ण अंग बना। सब लोग सिंध को जीते और उधर ही अपना मुस्लिम लोग सबसे पहले फैले। पैगंबर हजरत द्वारा लड़ा गया युद्ध। पैगंबर हजरत जो थे कौन कौन सा युद्ध लड़े उसको देखते हैं। सबसे पहले बादरा का युद्ध 624 में, उहूद का युद्ध 625 में, डीच का युद्ध 627 में। बदरा उहूद डीच 24, 25, 27 में। बदरा उहूद और डीच पैगंबर हजरत द्वारा लड़ा गया युद्ध। हजरत साहब जो थे कुरान को अरबी में ट्रांसलेट कराए थे। वन गॉड में मानते थे, मैनी गॉड वाले फिलोसफी को डिक्लाइन करते थे, मूर्ति पूजन को भी मना करते थे। ये 3 गो टैक्स लेते थे, सदका ज़कात उसर। सदका मतलब इच्छा पर है, ज़रूरतमंदों के लिए लगाए। सदका जो है अपनी इच्छा पर है, आपको देना है या नहीं देना है। सदका जो है वो ऐच्छिक है, ज़रूरतमंदों के लिए। ज़कात जो है वो धार्मिक है, आमदनी का 1/40 देना होगा। ज़कात जो है वो धार्मिक है, आमदनी का 1/40 देना होगा। सदका ऐच्छिक, सदका किया यानी कि ऐच्छिक अपने टैक्स दिया। ज़कात धार्मिक है। जमात जैसे जमात है तो ऐसे ही ज़कात धार्मिक हो गया। आमदनी का 1/40। क्या कहता है उस्र, भूरा जैसे उस्र, ज़मीन उस्र पड़ जाता है उसर, तो भू ज़मीन के लिए 1/10 या 1/20। उत्पादन का 1/10 या फिर 1/20। हजरत साहब के मरने के बाद 4 गो जो थे खलीफा बने। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। ए से शुरू हो रहा है, ए से ख़त्म, बीच में 2 गो यू। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। हजरत साहब जो थे किसी को भी अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाए थे, सब लोग अपने से उत्तराधिकारी का पद लाया। अलबरूनी एक बुक लिखे क्रोनोलॉजी ऑफ एशियन नेशन।